तो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.8 की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यह फंक्शन डिफाइन है इंटरवल क्लोज इंटरवल -4 to 2। यह यहाँ पे दे रखा है x बिलोंग्स टू -4 टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। तो अपने को यहाँ पे रोले प्रमेय है वो वेरीफाई करवानी है, सत्यापित करनी है। तो देखो करते हैं वेरीफाई। तो देखो रोल्स थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्या है कंडीशंस, वापस से देख लो एक बार। रोल्स थ्योरम के अंदर देखो फर्स्ट कंडीशन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर, और सेकंड कंडीशन है फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और थर्ड कंडीशन है एफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी के इक्वल होना चाहिए। देन हमारे पास एक हमेशा एक पॉइंट सी होगा जहाँ पर क्या होगा, एफ डे सी की वैल्यू कितनी होगी, 0। या ऐसे समझ सकते हैं अगर एफ डे सी की वैल्यू अगर 0 है तो हमेशा एक पॉइंट अपने को सी मिलेगा। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। यह एक सतत फलन है क्योंकि यह एक क्या है, बहुपद फलन है, इस वजह से सतत है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। कभी भी आपको प्रूफ नहीं करना है इनका ये कि कंटिन्यूस का आप प्रूफ करने लग जाओ। कंटिन्यूस कौन से इंटरवल के अंदर, माइनस क्लोज इंटरवल -4 to 2 के अंदर। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये चेक करना है, अवकलनीय है कि नहीं है, सेकंड कंडीशन। तो कैसे चेक करेंगे अपन, एफ डैश एक्स लिखो यहाँ पे, एफ डैश एक्स निकालो कितना आएगा इसका, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव निकाल लो एक्स का, एफ एक्स का, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और इसका कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है? तो देखो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2 देयर एग्जिस्ट एफ डैश एक्स। यानी प्रत्येक x की वैल्यू अगर यहाँ से उठाते हैं अपने इस इंटरवल के अंदर लेते हैं तो हमेशा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब सिंपल यही है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख लो इस इंटरवल के अंदर, फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा, कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, आप लिखोगे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स है वो कैसा है, अवकलनीय फलन है। कौन से इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर। तो लिख सकते हो आप एफ कैसा है, डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल ओपन इंटरवल -4 to 2। इसके बाद में थर्ड कंडीशन है एफ इक्वल एफ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से लोगे हमेशा इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू जो फर्स्ट वाली होती है वो ए होती है, सेकंड वाली हमेशा बी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, या तो ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट आपको दे देगा, वरना आप इंटरवल से ऐसा देख सकते हो। क्लियर बात? तो एफ ए कितना है यहाँ पे, -4 है, मतलब एफ -4 पे वैल्यू आपको निकालनी है। एक तो क्या पे निकालनी है, एफ -4 पे वैल्यू फंक्शन की, और एक बी कितना है 2, एफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो देखते हैं, देखें एफ -4 रखो, देगा इसके अंदर एक्स की वैल्यू -4 रखनी है एफ के अंदर, तो -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 कितना हो गया ये 16 -8 कितना आएगा 0। इसके बाद में -4 फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब देखेंगे 2 पे फंक्शन की वैल्यू, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 रख दो आपके अंदर, माइनस कितना 8, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, -4 पे फंक्शन की वैल्यू और 2 पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। क्लियर है? तीनों कंडीशन लागू हो रही है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ इक्वल एफ भी है। तो अपने को क्या करना है, एफ डे सी इक्वल 0 रखना है, तो हमें सी मिल जाएगा इंटरवल के अंदर। तो एफ डे सी, नाउ एफ डे सी इक्वल 0। तो यहाँ पे आप देखो एफ डे एक्स, एफ एक्स कितना है अपने हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। तो पहले एफ डे एक्स निकालो, एफ डे एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 2 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, एफ डे सी, मतलब x की जगह इसमें रखो आप सी, एफ डे सी चाहिए, मतलब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1, -2/2 -1। तो ये पॉइंट हमें मिलना चाहिए किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, ओपन इंटरवल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। सही है? तो यहाँ पे देखो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट ये ओपन इंटरवल ए बी के अंदर होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल हमें दे रखा है ये वाला -4 to 2 ओपन इंटरवल, तो इसके अंदर ही है ये -4
2 ओपन इंटरवल, तो -1 इसी के अंदर है इंटरवल के अंदर। इसका मतलब देखो क्या हुआ, सभी कंडीशंस फॉलो हो रही है, पहले तीनों देख लिया, हो गई कंडीशन फॉलो इधर, और फिर देखा सी इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है, लागू होती है, सत्यापित होती है। अरे समझ गए क्या? नहीं बैठा दिमाग में? सेकंड देखो इसके बाद में अपने को यहाँ पे चेक करना है कि क्या जो रोल्स थ्योरम है वो किन किन फलनों पर लागू होती है। क्लियर है? ये अपने को चेक करना है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम, कौन कौन से फंक्शन पर। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट देखो, सेकंड का फर्स्ट सामने देखो, देखो सभी फंक्शन आपको देखा है। फर्स्ट वाला f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहां पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9। यहाँ पे अपने को देखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फंक्शन पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, लागू होती है। क्लियर है? तो देखो चेक करते हैं, फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है। क्लियर है? ये इंटरवल दे रखे हैं हमें, यहाँ से अपन समझ सकते हैं ये वैल्यू किसकी है, एक की है, यहाँ पे ये बी की वैल्यू। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले रोल्स थ्योरम के लिए क्या देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं तीनों। फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्या? होता है क्या? अरे नहीं पता। पॉइंट्स ये दे रखे हैं, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक उठा सकते हो आप, 5 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, बीच वाले पॉइंट्स भी ले सकते हो। नहीं पता? देखो ग्राफ से समझ लो इसे। x की वैल्यू 5 से 9 ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, और 5, 6, 7, 8 और 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू आप इसके अंदर दोगे तो हमेशा इंटीजर मिलेगा। जैसे आपने 5 दिया तो कितना मिलेगा, 5। पॉइंट वाले रखोगे 5.1 दोगे तो कितना मिलेगा, जस्ट बेक वाला इंटीजर नंबर। तो 5.1 जस्ट बेक वाला इंटीजर पूर्णांक संख्या कौन सी है, 5 है। 5 पॉइंट इसके अंदर दो 4, तो भी कितना जस्ट बेक वाला इंटीजर 5। यानी पॉइंट वाली संख्या रखते ही इंटीजर वैल्यू मिलेगी जस्ट बेक वाली। जैसे आपके पास है कितना 1 पॉइंट, या ऐसे समझ लो 5.99 है, तो कितना आएगा 5 जस्ट बेक वाला इंटीजर वैल्यू। लेकिन जैसे इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, वापस से इंटीजर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पूर्णांक संख्या आ जाएगी क्या। यहाँ से आप देखो, देखिए x की वैल्यू यहाँ से पर रखते हैं, क्लियर है, 5 रखते हैं, तो 5 पे कितनी आएगी वैल्यू, 5 पे आ जाएगी, सही है। और जैसे आप रखोगे आगे, जस्ट आगे 5.1 रखोगे तो वापस से 5, 5.2 यहाँ से 6 तक आप रखोगे, 5 पॉइंट आप रखोगे 9 तक, 9 तक रखोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 5। लेकिन जैसे अपन इसके अंदर वैल्यू रखेंगे 6, जैसे इसके अंदर रखेंगे अपन वैल्यू कितनी, फंक्शन के अंदर 6, तो हमें वैल्यू मिलेगी कितनी 6। यानी हम जंप कर जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी अपने को 6, यहाँ पे आएगा क्या। यहाँ से देखो मैंने इसको तो इधर डायरेक्ट किया, इसका मतलब f5 पे वैल्यू 5 मिल रही है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है 6 पे वैल्यू नहीं है अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 पे वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। अब वापस से वही 6.1 रखोगे, 9 रखोगे तो वापस 6 वैल्यू ये मिलती जाएगी, वापस 6 मिलेगी, 6.99 तक वापस से मिलती जाएगी। तो 7 पे वैल्यू है नहीं अपने पास, यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा, ये होलो सर्कल आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, 6 पे वैल्यू कितना है, 7 पे वैल्यू कितनी मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे 7 रखोगे तो इंटीजर वैल्यू वापस से 7, तो आपको मिलेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहा है क्या कहीं पे, ऐसे बन जाएगा ग्राफ, कंटिन्यूस है नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि देखो पॉइंट्स 5, 6, 7, 8, 9 इन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है हमारे पास, कंटिन्यूस नहीं है। इस इंटरवल के अंदर दे दो या पॉइंट्स का नाम लिख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है रोल्स थ्योरम। देखो मैंने क्या बताया, सभी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, एक भी अगर नहीं होती इसका मतलब वहाँ पे आप बोल दोगे डायरेक्ट कि फंक्शन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है।
तो बात समझे। इसके बाद में आपको ये भी बोला गया है यहाँ पे कि इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है क्या, विलोम इसका रोल्स प्रमेय का विलोम, तो ये भी ट्रू होगा, ये इसने बोला है। तो देखो फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये है। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ इक्वल एफ भी होना चाहिए, देन क्या होगा, एक पॉइंट सी होगा अपने पास इंटरवल के अंदर 5 to 9, क्लोज इंटरवल 5 to 9 के अंदर एक हमेशा पॉइंट होगा अपने पास जिसके अंदर क्या है एफ डे सी कितना होगा 0, यही होगा। देखो यहाँ पे समझना आप इसे। अब ये बोला है कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या इस प्रमेय का, तो कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट होना चाहिए अपने पास सी जहाँ पे एफ डे सी इक्वल 0 होना चाहिए, तब अपन बोल सकते हैं क्या कि एफ इक्वल एफ भी होगा, तब अपन और बोल सकते हैं, यानी अरे कहने का मतलब पहले आप देखो कि एक पॉइंट अपने को मिलना चाहिए एक्स इक्वल सी जहाँ पे क्या होगा एफ डे सी की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, उससे जस्ट एक वाला कौन सा एफ इक्वल कितना एफ बी, ये सभी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, बैक से देखते जाओ, फिर फंक्शन कैसा होना चाहिए डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ये सब होता है तब अपन बोल रहे हैं कन्वर्स भी इसका क्या है ट्रू है। तो आप यहाँ से चेक करो 5 से 9 तक अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अंदर देखो ये एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट के अंदर स्लोप कितना है 0 है, इसका मतलब एफ डे सी कितना है इसके अंदर 0 है। एफ ए और एफ बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन ये फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए तभी इनवर्स ट्रू होगा। तो बताओ ये कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कन्वर्स है ना वो ट्रू नहीं है। बात समझ गए, तो आप ये लिख देना कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सेकंड वाला सेम ऐसा कैसा ही है कि एफ एक्स वापस से वही है ग्रेटेस्ट फंक्शन है, तो आप ये लिखोगे कि ये फंक्शन -2 to 2 है, तो ये फंक्शन देखो एक्स इक्वल कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, एक तो है कहाँ पे -2, -1, 0, 1 और 2 पे, इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूस है, इस वजह से ये क्या है यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है रोल्स थ्योरम। इसके बाद में देखो थर्ड वाला क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -1, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल दे रखा क्लोज इंटरवल 1 to, तो रोल्स थ्योरम देखना है, वेरीफाई करनी है, लागू होती है कि नहीं वो देखना है हमें। तो सबसे पहला कंडीशन फर्स्ट, फंक्शन कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है, बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूस होगा हमेशा। इसके बाद में सेकंड कंडीशन है डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो एफ डैश निकालो इसका, और वह कितना होगा 2x होगा, तो वो लिख दो एग्जिस्ट करता है एफ डैश x। इसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है एफ इक्वल एफ बी, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू कितनी है, ए की यहाँ से देखोगे इंटरवल के अंदर ये बी की वैल्यू है, तो f1 पे वैल्यू कितनी आएगी x इक्वल 1 पे एफ फंक्शन, यहाँ पे 1 स्क्वायर -1 कितना होगा 0, f2 x की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर -1 4 -1 कितना आएगा, तो बताओ f1 इक्वल है क्या f2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, कोई मैंने बताया कोई सी भी एक कंडीशन भी अगर फॉलो नहीं होती इसका मतलब फिर वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है रोल्स थ्योरम, तो यहाँ पे लिख दोगे आप लास्ट में, यहाँ पे लागू नहीं होती है, क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, देखो आपके पास एक फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइन है 2r, कैसा फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है, यहाँ पे आएगा ये डिफरेंशिएबल अवकलनीय फलन आएगा, यहाँ पे कर लेना ये है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है हमें, क्लियर है। और इसके बाद में बोला है यहाँ पे एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट है अपने पास एनीवन, उस पॉइंट पे है ना हमेशा है ना क्या नॉट इक्वल 0 है, कभी भी है ना हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, यही बोला है क्या इसने। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, यही बोला है आपको कि किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, वेन इसका मतलब यहाँ पे वही होता है, क्लियर है शून्य।
मतलब जीरो नहीं होता है यहाँ पे। ये हमें दे रखा है और आपको यहाँ पे प्रूव करना है f-5 नॉट इक्वल f5, ये प्रूव करना है हमें। तो देखो प्रूव करते हैं अपन। तो प्रूव अपन यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मीन वैल्यू थ्योरम से, मध्यमान प्रमेय, और या फिर रोल्स थ्योरम, दोनों से किससे भी कर सकते हैं। तो अपन देखो रोल्स थ्योरम से प्रूव करते हैं इसका। यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। तो बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो क्या दे रखा है हमें, गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो जो फंक्शन अवकलनीय होता है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता ही है, कंटिन्यूस होता है वो हमेशा। सही है, तो ये लाइन आप लिख दोगे। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी है और फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि f इक्वल f भी होना चाहिए, रोल्स थ्योरम के द्वारा बता रहे हैं अपन। तो f a कितना है, ये है, और b कितना है, ये है। इसका मतलब क्या होगा कि f-5 किसके इक्वल होगा, f5 के इक्वल। ये हम मानते हैं, है ना, लेट अस अज्यूम। ये हम मान के चल रहे हैं कि क्या ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो रोल्स क्या बताता है हमें, एक पॉइंट सी आपके पास हमेशा होगा, एक पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इक्वल सी, या देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, कहाँ पे, ओपन इंटरवल -5 to 5। इसके अंदर हमेशा एक पॉइंट होगा आपके पास, एक ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ पे वेयर f डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सही बात है। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें क्या दे रखा है, f डैश x ले लो या c ले लो, उस पर फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल 0। शुरू में आपको बोला गया था किसी भी बिंदु पर f डैश x की वैल्यू, f डैश की वैल्यू अवकलन इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। यही बोला है आपको शुरू में, यही बोला है f डैश x की वैल्यू किसी भी बिंदु पे 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये भी एक बिंदु पॉइंट है, तो है c पॉइंट, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके इक्वल 0 को भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने है ना शुरू में गलत मान लिया, क्या कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। यही बात हुआ। तो आप यहाँ पे लिखो क्या, और अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, गलत है। हमने शुरू में क्या मान लिया, यहाँ पे गलत मान लिया, तो ये हमेशा ये इक्वल होंगे ही नहीं। इसका मतलब समझ गए क्या बात, f-5 नॉट इक्वल f5, क्योंकि हमें ये पहले ही गिवन था कि कभी ये 0 होगा ही नहीं। हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 है। इसका मतलब मैंने शुरू में ही गलत मान लिया था ये, तो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। बात समझ गए क्या। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 करो। देखिए इस बार मध्यमान थ्योरम है ना, वो वेरीफाई करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, और फंक्शन हमें दे रखा है f(x इक्वल x² - 4x - 3), इस इंटरवल में डिफाइन है, a to b में डिफाइन है, जहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये दे रखा है हमें। तो देखो वेरीफाई करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो कंडीशंस क्या है मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, फंक्शन f कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस दिख रहा है, वही लाइन आप वापस से लिखोगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस, बहुपद फलन है इस वजह से ये सतत है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई फॉलो। इसके बाद में सेकंड क्या, f डैश निकालो इसका, f डैश x कितना हो जाएगा यहाँ से, 2x - 4। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, x की प्रत्येक वैल्यू के लिए f डैश x एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, अवकलनीय, या ग्राफ बना के देख लो, कहीं पे भी शार्पनेस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ये लिख देना। इसके बाद में देखो क्या, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, वहाँ पे एक सी पॉइंट होगा जिसके लिए क्या होगा, f डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, fb - fa अपॉन b - a, यही स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम का। तो देखो ये रखते हैं और फिर अपन c निकालते हैं। देखो f डैश सी की वैल्यू बताओ, तो f डैश x की वैल्यू ये है हमारे पास, तो यहाँ पे x की वैल्यू c रख दो, तो कितना हो जाएगा, देखो 2c - 4 हो जाएगा इक्वल fb। अब b और a की वैल्यू रख लो आप यहाँ पे, तो b कितना है, 4 है, a कितना है, 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इनकी वैल्यू रख के निकाल लो। f4 पे वैल्यू निकालो इसकी, f4 x की वैल्यू 4 रखनी है इसके अंदर, तो f4 कितना होगा यहाँ से, 4, 16 - 4, 16 - 3, ये हो जाएगा 4² 16 - 16 - 3, यानी -3 आ गया।
माइनस F1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 4 माइनस 3 तो कितना आ गया -7 यानी -6 आ गया डिवाइड बाई 4 माइनस 1 तो 2c माइनस 4 इज इक्वल ये प्लस हो गया मतलब 3 बच गए 3 अपॉन कितना हो गया 3 कैंसिल हो गया 1 हो गया 2c माइनस 4 इक्वल 1 तो कितना हो गया 2c इक्वल 5 c इक्वल कितना आया 5.2 तो ये पॉइंट देखो वेरीफाई तभी होगी जब सारी कंडीशंस फॉलो होगी यहाँ पे तो कंटिन्यूस हो गया डिफरेंशिएबल हो गया तो अब वो पॉइंट सी देख रहे हैं ओपन इंटरवल देखो इसको इंटरवल यहाँ पे लिख लो ए की वैल्यू 1 है 4 है यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे रखा है तो ओपन इंटरवल के अंदर होना चाहिए ये पॉइंट तो बिलोंग्स टू ये पॉइंट है क्या देखो 5.2 ओपन इंटरवल 4 के अंदर है क्या है 2.5 इसके अंदर है इसका मतलब वेरीफाई हो गई सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है मीन वैल्यू थ्योरम की इसका मतलब यहाँ पे वो ये वेरीफाई हो गई अपनी मीन वैल्यू थ्योरम।